अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल विद फ़िज़ा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई ना रोए, कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि मामला ना बड़ा बिगड़ सा जाता है अगर आपकी वजह से कोई रो देता है या किसी का दिल दुखता है। फिर जो होता है ना, वो मामला अल्लाह के पास भी जाता है, बड़ी सख्ती से जाता है। क्योंकि तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जब तक इंसान माफ़ ना कर दे। आज जो मैं आपको वाक़या सुना रही हूँ वो है बहलूल दाना और ताजिर का वाक़या। बहलूल जो थे ना, असल में वो थे जिसे कह देते हैं ना, मस्त से साईं लोग से। ऐसे बहलूल ऐसे थे, वो ऐसे थे, अल्लाह लोग से थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक ताजर बहलूल दाना के पास आता है और पूछता है कि हजूर मैं क्या खरीदूं। बड़ी इज्जत से पूछते हैं वो, हजूर मैं क्या खरीदूं। बहलूल तो बहलूल है ना, वो अल्लाह अल्लाह लोग है, लेकिन वो इज्जत देता है ताजर जो है कि बहलूल मैं क्या खरीदूं जो मैं माला माल हो जाऊं। तो बहलूल फरमाते हैं कि आप ना काला कपड़ा खरीदो, काले रंग का कपड़ा आप वो खरीदो। ताजर जो है वो बड़ा खुश होता है, शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। और जाके ना वो उस इलाके में जितना काला कपड़ा होता है वो सारा खरीद लेता है। जितना होता है, जितनी दुकानों पे होता है, जिसके पास होता है, वो उस इलाके का सारा काला कपड़ा खरीद लेता है, जिन जिनके पास भी होता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि शहर का ना बहुत बड़ा आदमी होता है जो जिसका इंतकाल हो जाता है। उसी शहर का, जिस शहर का ताजर है जिसने काला कपड़ा खरीदा है, वो जी बहुत बड़ा आदमी होता है। तो जी अब उसका उन रिवाज के मुताबिक अक्सर होता है कि लोग मातमी लिबास पहनते हैं, ब्लैक कलर का होता है अक्सर ना, मुहर्रमों पे भी लोग काफ़ी पहनते हैं। तो मातमी लिबास को ब्लैक कलर का होता है। तो अब जी उसकी किल्लत हो जाती है मातमी लिबास की, तो पता चलता है जी उस ताजर के पास ही मिलना है मातमी लिबास। सब जाते हैं उस ताजर के पास से लिबास खरीदते हैं ब्लैक। वो जनाब जी इतना अमीर हो जाता है, इतना अमीर हो जाता है, सारा काला कपड़ा उसका बिक जाता है। और उसके पास इतना, मतलब कि उसने इतना ज़ख़ीरा किया होता है ना काले कपड़े का कि वो, और हद से ज़्यादा लोग उससे खरीदने आ रहे होते हैं। इतने लोग आते हैं उसके पास मातमी लिबास खरीदने। और उसने अपने मुंह में जो उसके होते हैं दाम, उसी दामों पे वो बेचता है। मतलब जो उसका दिल करता है वही दाम लगाता है, किसी से कोई दाम लगाता है, किसी से कोई दाम लगाता है। और जब उसका एंड वाले जो होता है, चर्रा होता है उसका, वो इंतहा से भी ज़्यादा दाम में कपड़े बेचता है। अमीर तरीन आदमी बन जाता है वो। हाँ। और वो फिर दोबारा से बेलूल के पास आता है, आके कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी कमाया लेकिन इतना अमीर मैं कभी नहीं हुआ जितना अमीर मैं आपकी जो बात मानी है उसके बाद हो गया हूँ। मतलब वो इतना अमीर हो जाता है। कुछ अरसे बाद ना फिर वो घोड़े पे सवार होता है। अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है। अब जब वो अमीर हो गया है तो फिर अब उसके लफ्ज़ देखें। अमीर होने के बाद, पहले वो अमीर नहीं था, पहले वो सिर्फ ताजर था, लेकिन अब वो अमीर भी है। जब वो अमीर नहीं था तब उसने उसके लफ्ज़ देखे थे आपने ना, उसने कितनी इज्जत से बुलाया था। अब वो अमीर हो गया है तो अब उसके लफ्ज़ देखे। अब वो घोड़े पे सवार था और बहलूल दाना जो बैठे हुए थे उनके पास से वो घोड़े पे सवार थे और गुजरे। अब उन्हें बोले, ओए दीवाने, बहलूल को बोल रहे हैं, ओए दीवाने इस बार क्या खरीदूं। तो बहलूल, जैसे उन्होंने पहले उन्हें कहा था कि काला कपड़ा खरीद लो, ऐसे ही उन्होंने फिर दो लफ्जों में बात की कि तरबूज खरीद लो। बड़ा खुश हुए कि लो जी, अब मैं फिर मुंह मांगे दाम लूंगा, मैं अब और से और अमीर हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास इंतहा की दौलत आ जाएगी। वो गया, भागा भागा गया
उसने सारी दौलत, जो उसने जोड़े हुए पैसे जमा किए हुए, उसकी जमा पूंजी, उसने सारे पैसों के ना तरबूज खरीद लिए। जो ना मतलब उसने जितना भी जखीरा किया हुआ था ना अपने पास दौलत का, सारी दौलत उसने तरबूज तरबूज पे लगा दी कि भी पता नहीं, मैं इससे डबल से ट्रिपल मेरी जो होगी वो मेरे पास जखीरा हो जाएगी दौलत। होता क्या है जी, एक हफ्ता गुजरा है, सारे के सारे जो उसके तरबूज हैं वो उसके खराब हो जाते हैं और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाता है। और फिर इसी हालत में ना वो फिरते फराते इधर उधर, मतलब ऐसे के जैसे एक साई लोग नहीं बन जाते, कभी इधर फिर रहे कभी उधर फिर रहे, ऐसे फिरते फिरते वो फिर बहलोल दाने से मिल पड़ता है। तो फिर वो कहता है, आपने मेरे साथ क्या माजरा किया है? जनाब बहलोल दाना फरमाते हैं कि मैंने नहीं, बल्कि तेरे लहजे और तेरे लफ्ज ने तेरे साथ ये सलूक किया है। वो कहता है, वो कैसे है? बहलोल दाना कहता है कि जब तू पहली बार तूने मुझे इतने अदब से बुलाया तो तू माला माल हो गया, और जब तू इतना माला माल हो गया तो तुमने फिर उसके बाद मेरे साथ कितनी गुस्ताखी की, तो अल्लाह पाक ने तुमसे सब कुछ छीन लिया और तू कंगाल हो गया। इस पे वो बहुत जोरदार रोता है बैठ के और अपने आप को बहुत कोसता है। मतलब कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो उसके पास इज्जत देने को बहुत होती है, वो बहुत इज्जत देता है। वो समझता है कि शायद मैं इन सबसे कम हूँ, लेकिन जैसे ही अल्लाह पाक उसको अता कर देता है, ये कुछ कुछ लोगों में होता है, हर एक में नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अता करता है ना, तो वो उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अगले बंदे को वो हकीर समझते हैं। उनके लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि वो खुद को बहुत कुछ और दूसरे को हकीर समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अपने आप को कभी बड़ा ना समझो, हमेशा हमेशा अपने आप को उन लोगों से कम समझो, उन लोगों से कम समझो जो आपसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, उससे भी कम समझो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, अल्लाह पाक अगर देता है, अगले लम्हे का नहीं पता हमें अल्लाह पाक ने हमसे कब छीन लेना है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। हमेशा अपने आप को कम समझो और अल्लाह पाक से हर वक्त डरते रहो और दुआ मांगते रहो कि अल्लाह पाक इसमें बरकत दे और अल्लाह पाक आपको इस चीज़ पे लगाए कि आप किसी के साथ ज्यादती ना कर सको, इसके बलबूते पे, दौलत के बलबूते। हक की बात होती है तो आप मांग सकते हो, किसी पे नजायज़ आप नहीं डाल सकते हो, किसी का नजायज़ आप खा नहीं सकते हो। आपके पास पैसे आ जाते तो आप ऊंची आवाज़ में बोलते तो अल्लाह पाक को ये चीज़ भी नहीं पसंद। अपनी आवाज़ को हमेशा नीचे रखो, चाहे आप इस दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो, लेकिन ये जो आपका लहजा, आपकी आवाज़ है, ये आपको सालों की बजाय मिनटों में भी मिट्टी में मिला देती है और आपको एकदम से अरूज से हटा के जवाल में धकेल देती है। अपनी आवाज़ को इतना बुलंद ना करो और अपने आप को हमेशा कम समझो। जब आप अपने आप को कम समझोगे ना, तो आपकी आवाज़ आपके खिलाफ कभी भी नहीं निकलेगी। हमारे खिलाफ आवाज़ तब निकलती है जब हम सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि जो हम है वो कोई और नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खूबसूरती को बड़ा करते हैं कि हम जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप अपने आप को हमेशा ऐसे रखो कि आपके लेवल से ऊपर है सब। आप जो हो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहो कि अल्लाह पाक ने आपको दिया, वो आपको खाने को दे रहा है, वो आपको पीने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है। अल्लाह पाक ने आपको सर छुपाने की जगह दी है, लेकिन आप हमेशा नीचे बन के रहो, अपनी आवाज़ को नीचा रखो, अपनी आवाज़ को इतना बुलंद ना करो। और हर तबके के लोगों के साथ, हर लोगों, जो भी है, बच्चा है बूढ़ा है, ऐसे बात करो कि अगला बंदा आपको पहचान सके कि हाँ ये इंसान मेरे से बात कर रहा है। ये नहीं कि आप शहनशाह बन जाओ, अपने आप को शहनशाह समझने लग जाओ। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, जो मैं भी समझती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।